रामदेव ने कोई दवा कोरोना की नहीं बनाई, उसके लिए मैं रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। पहली बात। दूसरी बात है कि रामदेव ने ऐसे वक्त पर यह ऐलान क्यों किया? क्योंकि सीमा पर गलवान घाटी को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी खूब एक्सपोज हो चुकी है। आप सब लोगों के माध्यम से लाखों लाख लोग सुन रहे हैं। आप हैरान होंगे जान करके, मुझे लोग फोन कर रहे हैं, देश और दुनिया से मैसेज दे रहे हैं कि सर क्या बात कर दिए। तो मैं नहीं अकेला, मैं कह रहा हूं जो लोग हम बात कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि मोदी सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है और चीन के साथ वफादारी कर रही है। जो मैंने आपको नक्शा दिखाया, हमारे देश का शीश काट कर रख दिया। अब ये सारी क्रोनोलॉजी का मामला है मेन स्ट्रीम मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए, ये नकली कोरोना उपचार की दवा का दावा। और तीसरी बात मैंने कह दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ नवडागंग इंडस्ट्रियल पार्क जो चीनी कंपनी है, दिसंबर 2018 में तब से पतंजलि डायरेक्ट, पहले पैसा तो कहां से ली, क्योंकि बाबा रामदेव का पैसा कहां था? पैसा तो अनैतिक तरीके से आया होगा, नैतिक तरीके से कैसे आया होगा? लेकिन प्रमाणित तौर पर, और कब लिया? जब डोकलाम 2017 में हो गया था। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि डोकलाम के बाद चीन के साथ संबंध खत्म होने चाहिए थे। डोकलाम के बाद सरदार पटेल की मूर्ति को मोदी ने मंगवाया और डोकलाम के बाद चीन की कंपनी के साथ बाबा रामदेव ने अपना साझेदारी का शुरुआत करवाया और बाबा रामदेव ने इस क्रोनोलॉजी को चुना है। कानूनी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष मंत्रालय ने भी पहले ऐलान कर रखा है, सभी राज्यों को घोषित कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार या निजी संस्थान या कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने कोरोना के उपचार के लिए दवाई बना दी है। मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय भी बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ करेगा। मैं विजय विहार थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। रामदेव की इससे ज्यादा की कोई औकात नहीं है इस पूरे मसले पर। एक वो इस समय यंत्र बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से सारे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का। इसके अलावा रामदेव की कोई और भूमिका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपके माध्यम से रामदेव की कोई भूमिका तो मुझे बता दीजिए जो आपने कहा। इसलिए कि रामदेव आया क्यों? अगर ये पूरी भूमिका अरुण हम नहीं बताएंगे देशवासियों को, तो रामदेव आया क्यों? रामदेव को जेल जाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। रामदेव नहीं बचेगा। मैं बहुत आसानी से नहीं बोल रहा हूं, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ में कह रहा हूं कि कोरोना उपचार के नाम पर, दावा करने के नाम पर हम रामदेव को जेल भिजवा कर रहेंगे, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन सर जब आयुष मंत्रालय ने मना किया है कि कोई निजी संस्थान या कोई राज्य मेडिसिन नहीं बनाएगा कोरोना की, तो फिर मेडिसिन बनाएगा कौन सर? नहीं, ये बात नहीं कही गई है, ये नहीं कहा आयुष मंत्रालय ने, ये नहीं कहा हम तो बनाएंगे दवाई, तो आप भी बनाइए। नहीं, आपने अभी कहा नो, आयुष मंत्रालय का घोषित नहीं करेगा, घोषणा नहीं करेगा, उसकी प्रक्रिया है। जो आपने कहा उसमें गजेंद्र जी एक प्रक्रिया है। दवा बनाने के लिए आप लाइसेंस लेंगे, आपने इम्यूनिटी बढ़ाने का लाइसेंस लिया, दवा बनाने का। रामदेव ने लाइसेंस नहीं लिया, रामदेव ने परीक्षण कराने की अनुमति नहीं ली। इंदौर में गए थे, पकड़े गए, वहां पर डीएम ने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी। राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है खबरदार, उन्होंने कहा हम देखते हैं, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवा दिया, मैं मानता हूं वो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अलग मसला है। आप थोड़ा समझ लीजिएगा अरुण, मैं आपको बताता हूं दर्शकों को भी। कोरोना जो लोग पहले से ही सांस के मरीज हैं या बहुत जिनको दिक्कतें हैं पहले से, जो रोगी हैं, जो निरोग है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रोगी लोग हैं उन लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, रामदेव से मैं कहता हूं अश्वगंधा पीने से, गिलों का पानी खाने से, या तुलसी का पत्ता पीने से या चावने से कैसे? अगर ऐसा है तो फिर हमारे देश में 10 लाख का सूट जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया था, उसने नकली क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर क्यों दे दिए? नकली वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर, नकली थर्मल स्कैनर, नकली रैपिड टेस्ट किट और अब नकली दवा। आप समझो, पहले मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बताता हूं, अगर मोदी का इशारा नहीं होता तो मेरे मुकदमा दर्ज कराते ही शिकायत करने में थाना गया था, एसएचओ जाकर भेजता, आयोग पर हथकड़ी लगा के डालता व्यापारी बाबा रामदेव को जेल में। आपको बताता हूं 420 है ये। महामारी के समय इतनी बड़ी झूठी घोषणा करना देशद्रोह का मामला है। जिस तरीके से हमारे देश का चीन के पास जो कब्जा पहले से था और जो अभी लिया 5 मई से अब तक, और मोदी ने कहा 1 इंच जमीन हमारी किसी के पास नहीं, देशद्रोही है, ये देशभक्ति नहीं है।
और इस महामारी में बाबा रामदेव का यह कहना कि मैंने दवा बना लिया, ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही है। और स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव, चीन की कंपनी के साथ बड़ी पार्टनरशिप है, ये देशभक्ति है या कैसा स्वदेशी, सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं सब दर्शकों से कि पतंजलि चीन की कंपनी के साथ साझेदार है। अब आपको तय करना है कि आपको पतंजलि से सामान खरीदना है कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र 2019 में महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव थे और 20 अक्टूबर को बम वर्षा करने वाले भारत के बहादुर सैनिक और भारत की बहादुर सरकार नजर नहीं आ रही है, उस विषय पर भी आपको सोचना पड़ेगा। और जब हम स्वदेश की बात करेंगे तो पतंजलि का जो चीनी समझौता है, मैं बधाई देना चाहता हूं उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के, जिन्होंने चीन के साथ में 5,000 अरब से बड़ा एक ठेका था रद्द कर दिया। इसे कहते हैं राष्ट्रीयता।